सांची में हाथ मिले दिल मिले कि नहीं, क्या पोस्टर पर दिख रही दूरियां मिट पाई? सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं। क्या सांची में प्रभुराम चौधरी और गौरीशंकर शेजवार के बीच की दूरियां बरकरार हैं? सांची पहुंचे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की समझाइश, क्या सुलह की कोशिश है? सांची में बीजेपी को चुनौती किससे? देखिए रिपोर्ट। क्या सांची विधानसभा सीट उपचुनाव वाली उन सीटों में से है जहां बीजेपी की बड़ी चिंता ये है कि अपने मान जाएं? क्या सांची में प्रभुराम चौधरी और गौरीशंकर शेजवार के बीच की दूरियां बरकरार हैं? चंद महीनों पहले एक दूसरे के बैनर पोस्टर से गायब इन नेताओं की सुलह नहीं हो पाई है क्या वजह है कि पिछले दिनों सांची विधानसभा सीट पर करोड़ों के भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए पहुंचे बड़े नेताओं के भाषण में ये कोशिश दिखाई दी कि जैसे वो इन नेताओं के गिले शिकवे दूर कर रहे हों, मिलकर आगे बढ़ने की समझाइश और मुदित शेजवार को ये भरोसा भी कि तुम्हारे आगे की राह हम तैयार करेंगे। और मुदित बेटा चिंता मत करना, तुम्हारे आगे की राह मामा शिवराज सिंह चौहान तय करेगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी अपने भाषण में प्रभुराम चौधरी और मुदित शेजवार की संभाल करती दिखाई दी। उमा भारती ने तो यहां तक कह दिया कि सांची में एक की जगह 2 विधायक होंगे। सांची के सियासी गलियारों में चर्चे हैं कि यहाँ बीजेपी नई और पुरानी बीजेपी में बंट गई है। असल में चुनावी माहौल जब जोर पकड़ रहा था तब यहाँ पोस्टर वार के नजारे भी दिखाई दिए। हुआ ये कि प्रभुराम चौधरी जब मंत्री बने तो उनके स्वागत में लगाए गए होर्डिंग्स में गौरीशंकर शेजवार और मुदित शेजवार को जगह नहीं दी गई, और जब मुदित शेजवार की सालगिरह पर लगे होर्डिंग बैनर तो उसमें प्रभुराम चौधरी की तस्वीरें गायब थी। कांग्रेस इन दूरियों को हवा भी दे रही है और कह रही है कि बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी। आपसी अंतरकलह इतनी हावी है जिसका परिणाम इन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रभुराम चौधरी जी ने कांग्रेस के साथ धोखा किया, बीजेपी के जिन लोगों ने बीजेपी को जीवन दे दिया, आज वो आप पार्टी के अंदर ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो जाए कहाँ। आपसी विवाद, आपसी द्वंद्व इन लोगों में इतना है कि इसके परिणाम इन लोगों को भुगतने पड़ेंगे। असल में रायसेन की सांची विधानसभा सीट पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार की 40 साल में तैयार की गई वो सियासी जमीन है जिसे वो अपने बेटे मुदित शेजवार को सौंपना चाहते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुदित को टिकट दिलाने के साथ उन्होंने कोशिश भी पूरी की, लेकिन मुदित चुनाव हार गए। अब प्रभुराम चौधरी के बीजेपी में आ जाने के बाद मुदित शेजवार की भविष्य की चुनावी राजनीति पर संकट दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि इन हालात में क्या मुदित शेजवार प्रभुराम चौधरी की जीत के लिए नारा बुलंद कर पाएंगे? क्या खुले मन से चुनावी तैयारियों में जुट पाएंगे? सांची सीट पर बीजेपी के लिए पहला संघर्ष तो यही है। सांची में देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक अफसर के इस्तीफे से क्या अनूपपुर के कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है? ये सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। ज्वाइंट कलेक्टर के पद से रमेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो अनूपपुर सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिनका दावा है कि उनके नाम पर दूसरे दावेदारों ने सहमति जताई है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा इस बात की कि क्या अनूपपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह कुंजाम का टिकट कट जाएगा? ऐसे में सवाल है कि रमेश सिंह के दावों में कितना है दम। अनूपपुर के सियासी दंगल में कांग्रेस खेमे में उस वक्त खलबली मच गई जब एक अफसर रमेश सिंह ने अनूपपुर के चुनावी मैदान में उतरने के लिए इस्तीफा दे दिया, जो कांग्रेस से अनूपपुर सीट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिस सीट पर कांग्रेस पहले ही विश्वनाथ सिंह कुंजाम के नाम का ऐलान कर चुकी है। ज्वाइंट कलेक्टर के पद से इस्तीफा देने वाले रमेश सिंह के दावेदारी के पीछे की सियासत कहीं कांग्रेस के घर में बगावत ना पैदा कर दे। मध्य प्रदेश के अंदर उप निर्वाचन होना है और उसमें एक अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र भी आता है,
चूँकि मैं वहाँ का पुश्तैनी निवासी हूँ और अभी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही थी, मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की मांग की थी। अनूपपुर का सियासी सीन क्या बदलने वाला है? क्या यहाँ से कांग्रेसी उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह कुंजाम का टिकट पक्का होने के बाद कटने वाला है? सियासी गलियारों में ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, जहां दावेदारी पेश करने वाले रमेश सिंह का दावा है कि इस सीट से कांग्रेस के दूसरे दावेदारों की सहमति उनके नाम पर बनी है। दावा तो ये भी है कि उन्हें कमलनाथ से आश्वासन मिला है। जो उम्मीदवार हैं श्री विश्वनाथ सिंह जी, उनको फाइनल की गई थी, तो जितने और कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन सब लोग कल भोपाल आए थे और भोपाल आकर के अपनी लिखित सहमति दे करके कि रमेश सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो सभी प्रत्याशी रमेश सिंह जी का साथ देंगे और चुनाव जीत करके लाएंगे। 14 साल 4 महीने तक अपनी सेवाएं दे चुके रमेश सिंह अब राजनीति के मैदान में किस्मत आजमाना चाहते हैं, जिनका मन है कि वो अपने गृह जिले अनूपपुर से उपचुनाव में ताल ठोके। सवाल है कि क्या विश्वनाथ सिंह की उम्मीदवारी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्योंकि मेरा अनूपपुर गृह जिला है और गृह जिला में काम करने की टीस मेरे अंदर हमेशा बनी रहती थी और इस सेवा में रह करके आगे मैं अनूपपुर की जनता की सेवा नहीं कर पा रहा था, तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा उचित होगा कि त्यागपत्र दे करके अनूपपुर की जो जनता है उनकी सेवा करूं। आरक्षित सीट अनूपपुर पर कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह कुंजाम को रण में उतारा है, वो पेशे से किसान हैं, जनता के बीच जिनकी छवि साफ सुथरी है। 15 साल से जन प्रतिनिधि होने के नाते सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के बिसाहू लाल सिंह से हो सकता है। चाहे बात कांग्रेस के उम्मीदवार की हो या फिर बीजेपी के संभावित उम्मीदवार की, दोनों ही राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। सभी ने मिल करके हमारे नाम की सहमति दी है और हमने कल माननीय कमलनाथ जी से मिल करके वो सहमति पत्र पेश किया है और उनसे निवेदन किया है कि इस टिकट को पुनर्विचार करें और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ ठीक है, हम देखते हैं। इन चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने एक ट्वीट जारी कर इन सारे कयासों पर विराम लगा दिया, जिसमें कहा गया कि अनूपपुर के उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह के नाम पर कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा है, न ही होगा। अब सवाल ये कि रमेश सिंह के दावे में कांग्रेसी दावेदारों की जो समर्थन की बात कही गई है, आखिर वो कितनी सच है? क्या अनूपपुर में चुनावी मैदान से पहले कांग्रेस के घर में दावेदारों ने बिछा दी है सियासी चौसर? अनूपपुर से राजनारायण द्विवेदी और भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भांडेर में इन दिनों सियासी गलियारों में गूंज रही फर्जी की गूंज। पहले कांग्रेसियों का दर्द कि उन पर हो रहे हैं फर्जी मामले दर्ज। अब कांग्रेस फर्जी को हथियार बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, जहां उनके रडार पर हैं पूर्व विधायक रक्षा सरोनिया के पति संतराम सरोनिया, जिन पर कांग्रेस के सीनियर लीडर महेंद्र बोध ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगा दिया। अब सवाल है कि उपचुनाव में फर्जी से किस पार्टी की होगी वजीहत। भांडेर में इन दिनों बवंडर मचा हुआ है और इस सियासी बवंडर में घूम रहा है फर्जी फर्जी फर्जी। आखिर फर्जी की ये कौन सी सियासी अर्जी है? अब भांडेर में ये कौन सा फर्जी का खेल शुरू हो गया? तो इस खेल की सबसे ताजा तस्वीर देखिए, जहां कांग्रेस के आरोपों के रडार पर है भांडेर से पूर्व विधायक रक्षा सरोनिया के पति संतराम सरोनिया। पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बोध ने संतराम सरोनिया पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया है। अरे संतराम सरोनिया जिसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, 420 के मुकदमे में केस रजिस्टर्ड है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे? कांग्रेस के सीनियर लीडर महेंद्र बोध दस्तावेजों से सबूत पेश कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बोध का आरोप है कि संतराम सरोनिया का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, एसडीएम के दायरा रजिस्टर में कहीं दर्ज नहीं है। आरोप तो ये भी है कि राजनीतिक दबाव में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।
कि जो आगामी अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, एक राज्य शासन की तैयारी है कि हम लोग चुनाव ना लड़ सके ना लड़ा सके, इसलिए अभी तक केसों में फंसा दो कि ना लड़ सके। वहीं इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं संतराम सरोनिया, जिनका दावा है कि उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है, बस दायरा रजिस्टर में दर्ज नहीं है, जिसे वो लिपिय त्रुटि बता रहे हैं। यदि फर्जी प्रमाण पत्र है मेरा, तो ये भी नहीं बताया कि मेरा फर्जी प्रमाण पत्र है। मेरा बताया कि केवल आपके दायरा पंजी में दर्ज नहीं है, तो दायरा पंजी दर्ज करने का काम लिपि की त्रुटि होती है, तो ये कहीं सिद्ध नहीं है कि मेरा फर्जी है। फर्जी जब होता है कि जब मैं तहसीलदार के साइन स्वयं बना लेता। इस बवंडर के खेल में फर्जी के नाम पर सबसे पहली सियासत तब गरमाई थी जब दतिया में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कांग्रेसियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। फिर इसके बाद कांग्रेसियों की गांधीगिरी सामने आई थी। इस फर्जी मुकदमे और दूसरी मांगों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए थे कांग्रेसी। पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बोध का आरोप है कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए कांग्रेसियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन संतराम सरोनिया के फर्जी प्रमाण पत्र मामले पर आखिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं। जो आगामी अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, एक राज्य शासन की तैयारी है कि हम लोग चुनाव ना लड़ सके ना लड़ा सके, इसलिए अभी तक केसों में फंसा दो कि ना लड़ सके। अरे संतराम सरोनिया जिसकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, 400 BC के मुकदमे में केस रजिस्टर्ड है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? वहीं संतराम सरोनिया प्रचार प्रसार में तेजी से जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा इस उपचुनाव में तूल पकड़ सकता है? आरक्षित सीट भांडे पर आखिर इस फर्जी पर चल रही सियासत का क्या असर होगा? दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नेपानगर की सीट पर जंगल कटाई क्या बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है? नेपानगर के आदिवासी इलाके में ग्रामीणों को पट्टे देने की कार्यवाही और जंगलों से बाहरी तत्वों को वन क्षेत्र की लक्ष्मण रेखा बाहर कर देने की चेतावनी क्या चुनावी तैयारी है? वन मंत्री विजय शाह की नेपानगर को लेकर सक्रियता पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर क्या जंगल कटाई इस उपचुनाव का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? नेपानगर पहुंचे वन मंत्री विजय शाह का अफसरों को निर्देश कि 15 दिन के भीतर दिसंबर 2005 के पहले से जमीन पर काबिज ग्रामीणों को पट्टा दिया जाए और जंगलों से बाहरी तत्वों को 7 दिन के भीतर बाहर किया जाए। ये चेतावनी भी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रशासन फिर अपने ढंग से कार्रवाई करेगा। क्या नेपानगर में इलेक्शन मोड है ये मंत्री जी का? क्या ये नेपानगर के सबसे जरूरी मुद्दे पर निगाह है सरकार की? जो वास्तविक जिनको पट्टे के हकदार है दिसंबर 2005 के पहले के, वो 1 महीने नहीं, हमने 15 दिन कहा है। 15 दिन के अंदर अंदर आप जितने भी दिसंबर 2005 के पहले हकदार हैं उनको पट्टे का वितरण कर दें और जो सामूहिक दावे हैं उनका भी निराकरण कर दें। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जानकारी मिली है गुमराह कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं और यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के साथ वो मारापीटी तक करने पे उतारू हैं। उनको भी हमने 5-7 दिन का टाइम दिया है। कलेक्टर SP के साथ हमारी बात हुई है, DFO के साथ बात हुई है कि जो जंगल को बर्बाद कर रहे हैं और नए अतिक्रमण करके वो सुधर जाएं और अपना जो कुछ अतिक्रमण तत्काल वहाँ से छोड़े और नहीं तो फिर उन पर भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो वास्तविक हकदार पट्टे के हैं उनको 15 दिन के अंदर पट्टे हम दे देंगे। सर, कई माफियाओं द्वारा क्या नाम से फॉरेस्ट अधिकारियों पर भी हमले किए जा रहे हैं, इसको रोकने के लिए आप? मैंने कहा ना कि हमने गंभीरता से बात करी है, उनकी सुरक्षा, उनका प्रोटेक्शन, जंगल का और कर्मचारियों का भी, इस पर गंभीरता से बात हुई है। चूँकि अभी ऐसे कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन हम आपको वादा करते हैं जंगल का प्रोटेक्शन और वनवासियों का प्रोटेक्शन और हमारे फॉरेस्ट कर्मचारियों के प्रोटेक्शन भी हम लोग ईमानदारी से। नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के ठीक पहले वन मंत्री के इस दिशा निर्देश पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस
निष्पक्ष चुनाव नहीं होने की आशंका जता रही है और कह रही है कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। और अब चुनाव आए फिर वही शगल लेके आएगा आदिवासियों को समझ रिझाने के लिए कि हम पुराने जो कब्जेदार हैं उनको पट्टे देंगे। तो क्या 15 साल से सो रहे थे? और ये अभी से मैं चुनाव आयोग को हम शिकायत करेंगे कि जिस प्रकार से भाजपा के मंत्री अधिकारियों पे हाथ से दबाव बना रहे हैं और अधिकारी भी जिस प्रकार से भाजपा के दलाली करते नजर आ रहे हैं बुरहानपुर जिले में, तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। तो मैं मंत्री से कहूँगा, आप पुराने नेता हो, वरिष्ठ हो, आपको ये बातें शोभा नहीं देती कि आप जो है अधिकारियों को दबाव बनाए, अधिकारियों को धौंस देने का काम करें, तो ये ठीक नहीं है। असल में इस इलाके में आदिवासियों की लंबे समय से मांग रही है कि वन कटाई रोकी जाए। जाहिर है उपचुनाव के माहौल में आदिवासियों को भी लग रहा है कि मांग को अंजाम तक पहुंचाने का यही सही वक्त है। ये जो अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, इसको कौन रोकेगा और ये कैसे रुकेगा और इसको कौन कटवा रहा है? ये पट्टे के लालच में अंधाधुंध कटाई हो रही है। जो नए भी दावेदार है वो भी अपना दावा प्रस्तुत करके और जंगल के अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। इसको रोकने का प्रयत्न किसी द्वारा हो नहीं रहा और कौन रोकेगा, कैसे रुकेगा, ये कैसे बचेगा? मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है। अब सवाल ये है कि नेपानगर में जंगल कटाई का ये मुद्दा सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा या हल तक पहुंचेगा। यहाँ से कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को उम्मीदवार बना दिया है और एक तरह से नेपानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतरने कह दिया है। कांग्रेस छोड़कर आई सुमित्रा देवी काजदेकर भी बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद से ही खुद को उम्मीदवार मानकर चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान उनके लिए मोर्चा संभाले इस कोशिश में जुटे हैं कि कांग्रेस से आयातित नेता की वजह से किसी तरह की कोई टूट फूट नाराजगी न हो। नेपानगर समेत उपचुनाव वाली तमाम सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में आखिरी दम तक जोर आजमाइश इस पर भी है कि कोई टूट न जाए। नेपानगर में शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।